का एक और शानदार ये यहाँ की मार्केट, पहाड़ के ऊपर इतना सारा मार्केट है। और ये देखो यहाँ पर फालतू सामान जमा कर चलें, और देखो यहाँ पर फालतू जमा कर दो, जमा कर दो पे लिखा हुआ था फालतू सामान जमा करने के लिए, तो इनके दोस्तों ने कहा कि भाभी को जमा कर देते, तो इसलिए हम लड़ाई कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो अभी तो बहुत ही ऊपर जाना है हमें। अभी तो सिर्फ आधे घंटे हुए हैं चलते हुए। बाणगंगा जहाँ पे माता ने तीर मार के और पानी निकाला था और अपने केश धोए थे, उस वाले वीडियो में लास्ट में हम ये क्लिप डला हुआ था, लेकिन पता नहीं मेरी साउंड कैसे कट गई थी और उसमें अच्छे से दिखा भी नहीं पाए थे। तो ये देखिए यहाँ पे फव्वारे जैसा निकल रहा है, जहाँ पे एक लेडीज़ खड़ी होकर नहा रही है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पे पानी निकल रहा है, वैसे ही जैसे उस टाइम निकला था। तो स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल बाबा की बिटिया पे। आपकी बेटी आपकी बहन आपका बहुत बहुत स्वागत करती है और लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखो हमारे भाई साहब, और ये हमारी मैम, उनका सिस्टर। ये देखो यहाँ का एक टेम्पल है जो कि बीच रास्ते में स्टार्टिंग में पड़ा था। ये देखो कितना शानदार पेड़ है। देखो पेड़, और ये देखिए वहाँ का एक और बहुत ही खूबसूरत मंदिर। पता है जब हम रास्ते पे जा रहे थे ना, तो इतनी खूबसूरत मंदिर मिली थी रास्ते पे। ये भी पहाड़ पे ही है। हम अर्धकुंवारी माता के वहाँ जा रहे हैं रास्ते में, अभी बाणगंगा से जस्ट आगे बढ़े हैं। और क्या बताऊँ, उतनी ऊंचाई पे भी इतनी मस्त मार्केट थी कि उतनी तो हमारे वहाँ पे नीचे भी नहीं होती है। देखिए क्या क्या नहीं मिल रहा है। और मैं बताऊँ नीचे से ना ज़्यादा अच्छी चीज़ें ऊपर ही मिल रही थी। और यहाँ पे फालतू सामान जमा करने के लिए बताया था, मैंने कहा ही था कि फालतू मेरे को ही बोल रहे थे, भाई औरत की पूजा करने जा रहे हो और औरतों की ये बेइज्जती कर रहे हैं, तो क्या ही किया जाए। हमारे हिंदुस्तान के मर्द कभी नहीं संभल सकते हैं, तो इसका तो कोई इलाज ही नहीं है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अभी आगे की जर्नी में और आपको अर्धकुंवारी माता तक का आज दर्शन करवा के रहेंगे। ये देखो यहाँ का रात का अद्भुत नज़ारा, कितना शानदार लग रहा है, बहुत ही गजब यार, जो कि आज तक मेरी लाइफ में ऐसा। और यहाँ पे बज रहा था बहुत तेज़ माता रानी का गाना, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाता है इसके लिए भी। और मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना भी था जो कि शायद देखने में पता नहीं चलता। ये जब हम ऊपर चढ़ गए तो ये देखिए बिल्कुल हार की तरह, ये डिज़ाइन बिल्कुल हार की तरह दिख रहा है। ऐसा जैसे लग रहा है, देखिए हम ऊपर हैं, बहुत ऊंचाई पे हैं और पूरा शहर नीचे बिल्कुल माता रानी के हार की तरह है, बिल्कुल वैसे ही चमक रहा है, वैसी खूबसूरती। वाव, इतना खूबसूरत क्या बताएं, बिल्कुल मैया माता रानी के हार की तरह वो दिख रहा था। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, सारी चीज़ें यूनिक थी। प्लीज़ आप एक बार यहाँ ज़रूर जाना, गोवा जाने के बजाय। वहाँ हम थोड़ी नीचे पे थे, जब हमने थोड़ा और ऊपर जाकर देखा तो चीज़ें और खूबसूरत लगी। ये उससे दोगुना ऊंचाई पर का है वो सीन है। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा था, हम लोग को लग रहा था कि हम लोग उड़ रहे हैं। वाह, उस दिन मेरी मैरिज एनिवर्सरी थी, जिस दिन हम वहाँ पे अभी 12 बज रहा होगा मे बी, तो 12 बजे हम सबसे ऊँचे पहुँचे थे। हमें बहुत खूबसूरत लग रहा था आसमान पे हैं हम। है अर्धकुंवारी माता के जस्ट सामने भवन, जहाँ पे कि खाना पीना रहना नहाना सब कुछ मिलेगा आपको। यहाँ तक आप अर्धकुंवारी माता तक अपना सामान लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे आप रूम लेके, बिल्कुल जस्ट जो सामने भवन दिखा आपको, वहाँ पे रूम लेके और आप यहाँ भी स्टे कर सकते हैं। और यहाँ पे लोग कई दिनों से पड़े हुए हैं माता के दर्शन के लिए, कई दिनों से यहाँ पे पड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कितनी भीड़ थी वहाँ पे, क्योंकि
इस यहाँ पे अर्थ कुमारी माता के गर्भ गुफा में जाने के लिए नहीं मिलता है, लोगों को नंबर नहीं लग पाता। खुद हम दर्शन करके नहीं आए इस बार, क्योंकि हम जब गए थे जब भी हमने टिकट ले लिया था, और दूसरे दिन हम जब दोपहर को वापस आए माता रानी के वैष्णो देवी के दर्शन करके, तो यहाँ पे अर्थ कुमारी माता जी का हमारा नंबर नहीं आया था। दूसरे दिन रात को आने वाला था। तो आप जब भी जाएँ तो 2-3 दिन की छुट्टी लेकर जाए, या फिर आपको कोई जानकार है तो वहाँ पे 1-2 दिन पहले ही अपना नंबर लगवा दे, क्योंकि बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और ये देखिए कई लोग सीढ़ियों से भी जा रहे थे। सीढ़ियों से आपको थोड़ा रास्ता कम मिलेगा, लेकिन सीढ़ियाँ बहुत खड़ी होती है, तो आपके घुटनों वगैरह में दर्द होगा तो दर्द भी, और हो सकता है कि आप मतलब नहीं चल पाएँ तो गिरने का, चक्कर वक्कर आने का, क्योंकि इधर उधर से बिल्कुल खाई सा दिखाई देता है। और ये वाला रास्ता जो आप ये सीधा रास्ता देख रहे हैं, ये बिल्कुल सेपरेट है। आपको घूम घूम के तो बहुत जाना पड़ेगा इससे, लेकिन ये बिल्कुल सेपरेट है। आप गिरोगे, पड़ोगे, कुछ भी होगा तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। और सीढ़ियों पर से गिरोगे तो सीधे नीचे आ जाओगे। अगर आप कंफर्टेबल हो, आप में शक्ति है तो आप बेशक जाइए, अगर नहीं है तो फिर माता रानी के दर्शन तो करने आई है, जितना टाइम लगेगा लगे, आप सेफ्टी से यहाँ से जा सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल कितना ज़्यादा मार्केट ऊपर, यहाँ पे सब लोग ना घोड़े से और खच्चर से सामान ले लेके जा रहे थे, और आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे जगह जगह पे पानी पीने का और बाथरूम का, टॉयलेट का, हर चीज़ का बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों की व्यवस्था की गई थी। तो डोंट वरी, आप बिल्कुल बेफिक्र होके खुशी खुशी जाइए माता रानी के दर्शन करने, और इन्जॉय करिए हर एक पल को, हर एक टाइम को, क्योंकि ये टाइम हमारी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से आता है, बहुत नसीबों से आता है। अगले जन्म में मैंने भी कोई अच्छा कर्म किया होगा कि इतनी अच्छी याददाश्त में, इतने अच्छे हाथ पैर से इतनी चीज़ें खुशनुमा मेरे को देखने को मिली। थैंक यू वेरी मच माता रानी, आपको बहुत बहुत आभार। और कई सारे पाप इस जन्म के तो मेरे ऐसे ही कट गए, तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और मेरी मम्मी पापा भी अभी तक नहीं गए हैं, और ना ही मेरी नानी गई है। तो मेरी अगली विशेष यही होगी कि हम लोग साथ जाएं। अगर हम लोग साथ ना भी जाएं तो मेरे मम्मी पापा और नानी यहाँ पे ज़रूर घूम ले। माता रानी मेरी ये आस ज़रूर पूरा करे, आप प्लीज़ दुआ करना। और यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ कि आप ये भाई साहब जैसे डंडा लेके जा रहे हैं वैसे डंडा लेके जाना, क्योंकि मैं ले रही थी तो उन लोगों ने नहीं लेने दिया कि दीदी इतनी बूढ़ी नहीं जा रही है और तू लेगी। कमर पे बहुत जोर पड़ता है, बहुत ज़्यादा, इसलिए प्लीज़ यहाँ लेके के घोड़े, ये हैं घोड़े, और ये यहाँ की मार्केट, और ये यहाँ का शानदार नज़ारा जो कि बहुत ही शानदार है। और ये चल रहे हैं हम, ये चल रहे हैं हम, और ये चल रहे हैं अंडरवर्ल्ड ऑन। कहाँ पे? और मैंने तो बताया था कि मैं वहाँ जाने के बाद इस दुनिया में थी ही नहीं, बिल्कुल माता रानी की दुनिया में चली गई थी। तो मैंने एक एक चीज़ देखी। तो मैंने एक देखा था कि बड़ा सारा शेर का मुंह था और उसमें माता रानी का मंदिर था। तो मैं पीछे पीछे देखने में मैं पीछे ही छूट जा रही थी। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ है ना, इतनी सारी चीज़ें सीधी सीधी थी और इतना बिल्कुल डर ही नहीं लग रहा था कि अनजान जगह पे हम खो जाएंगे। बिल्कुल मस्त मस्ती करते हुए बिल्कुल फ्री माइंड से गए थे। तो मैं दौड़ी दौड़ी आई, बोली कि आपने वो फ़ोटो नहीं लिया, वहाँ पर माता रानी का मंदिर था, मुँह के अंदर था माता रानी का मंदिर। सब लोग मेरे को देख के ऐसे रिएक्ट कर रहे थे। और सच में माँ के गोद में जाके मैं बिल्कुल बच्ची बन गई थी। आप भी बन जाओगे, देखना चक जाओगे। कोई मंदिर है, राधा रानी का मंदिर। यहाँ पे आते आते हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि हमने लोगों से पूछा कि अभी कितनी दूर है, तो लोगों ने हमारी हालत देख के कह दी कि बस थोड़ी दूर थोड़ी दूर। लेकिन ये थोड़ी दूर नहीं था, अभी यहाँ से बहुत दूर था। ये हम बिल्कुल चढ़ गए थे पहाड़ के टॉप पे और यहाँ से अब नीचे जाना था। अब जब भी माता रानी के यहाँ जाओगे तो पहले तो आपको खूब सारी ऊपर चढ़ाई होगी, फिर आपके नीचे से ढलान जैसा होगा, क्योंकि माता रानी का जो वो गुफा है वो बिल्कुल नीचे खाई में है, ऊंचाई पे नहीं है। और यहाँ पे देखिए ये डांस कर
जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आपको पहले खूब सारा ऊपर चढ़ना होगा, फिर नीचे आना होगा। तो देखिए अभी हम नीचे ढलते हुए आपको दिखाई देंगे, और यहाँ से भी काफ़ी दूर है, लेकिन जब हम नीचे ढल रहे थे तो हमने फिर से नीचे का वीडियो एक लिया था कि देखिए यहाँ पे आके कितनी सारी चीज़ें नज़दीक दिखाई दे रही थी। और ऊपर पता है जब हम ऊपर चढ़े थे ना तो चांद बिल्कुल नॉर्मल जैसा दिखाई देता है, उससे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था। बिल्कुल एक छोटी टोकरी जैसे इतना दिखाई दे रहा था, छोटी टोकरी जो सब्जी रखने वाला था, मतलब नॉर्मल हम जितना देख पाते हैं उससे काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा था। तो ये देखिए बिल्कुल नीचे ढलान करते वक्त की ये तस्वीरें हैं, और आपने हमको चलते भी देखा होगा, हम नीचे ढलते हुए चल रहे होंगे। तो अब हम माता रानी के वहाँ बिल्कुल पहुँचने ही वाले। और आप सोच रहे होंगे कि मैं जब वहाँ पहुँचने वाली थी तो ये इधर कैसे आ गया। तो सॉरी, ये वाली क्लिप मेरे को ना जब जो मैंने आपने पिछला क्लिप देखा जब मैंने बोला कि हम नीचे उतर रहे हैं, तो उसके पीछे डालना था, तो ये आगे हो गया एक क्लिप, तो उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। ये उसके पीछे वाला क्लिप है, क्योंकि जब आप वहाँ पहुँच जाओगे, जब माता रानी के वहाँ पे पहुँच जाते हैं हम, जहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि ढलाव है, वहाँ पे आपको पर्स, कंघी, मोबाइल, फ़ोन वगैरह कुछ भी लेके नहीं जाने देते हैं। उस जगह पे एक लॉकर होता है, सबको सारे सामान आप अपना वहाँ पे रख दो, सिर्फ पैसा आपके पास रह सकता है जिससे आप प्रसाद वगैरह ले सकोगे और भैरव बाबा तक की यात्रा कंप्लीट करने के लिए। लेकिन वहाँ पे भैरव बाबा के पास जाने के वक्त आप निकाल सकते हो, सिर्फ गर्भगुफा में घुसने तक के टाइम पे आप कंघी, फ़ोन वगैरह, श्रृंगार का सामान अपना कुछ भी नहीं लेके जा सकते। तो हम वहाँ पे चीज़ें जमा कर देते हैं और हमें एक लॉकर चाबी मिलता है, फिर हम जब दर्शन कर लेते हैं इसके बाद वो वाली लॉकर से हम अपना सामान निकाल के और आगे भैरव बाबा के वहाँ पे जाते हैं। और भैरव बाबा के वहाँ पे जाने के लिए रोपवे की व्यवस्था है, लेकिन जब हम गए थे तो 10 से लेकर 12 तक रोपवे वाली बंद थी सुविधा। तो हमारे लिए अच्छा ही हुआ, सौभाग्य की बात थी, अगर रोपवे होता तो हम उससे ही जाते। लेकिन हमने भैरव बाबा की भी यात्रा बिल्कुल माता वैष्णो की तरह ईमानदारी से पैदल ही तय की थी। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप सक्षम हो तो आप प्लीज़ पैदल ही तय करें, क्योंकि बहुत मुश्किलों से तो ये मौका मिलता है और ऊपर से हम इसको गवा नहीं सकते। पैदल जाने से बहुत ही मज़ा आता है, जाइएगा आप ज़रूर। बोलो। और ये थी इनकी मस्ती बकरियों के साथ, ये बकरियों के साथ भी मस्ती करते चले थे। और ये माता रानी का दरबार है, आपको बहुत पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का ऑल का घंटी प्रेस करना, और अपनी बेटी को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद देना, बहुत खूब सारा शेयर करना।